औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 10th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will discuss about electrical potential and potential difference. Dear students, what makes the electric charge to flow? Let us consider the analogy of flow of water. Analogy of flow of water. Charges do not flow in the copper wire by themselves, just as water is perfectly horizontal tube does not flow. Water in a perfectly horizontal tube does not flow. प्यारे बच्चों, चार्ज को वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है? चलो हम देखते हैं वाटर की एनालॉजी को या एनालॉगी को। तो चार्जेस डू नॉट फ्लो, वो कॉपर में देमसेल्व्स फ्लो नहीं, अपने आप ही फ्लो नहीं करते हैं कॉपर वायर में। जिस तरह पानी जो है एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में अगर हम डालते हैं पानी को तो ये फ्लो नहीं करता है। इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू ए टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल, अगर ट्यूब का एक हैंड एक टैंक को कनेक्ट किया जाता है जो हायर लेवल पर रखा जाता है, सच दैट देयर इज प्रेशर डिफरेंस, तो जो ट्यूब के दो एंड्स हैं उनमें प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, तो दूसरे एंड से वाटर फ्लो आउट होता है। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, और ये फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है एक मेटेलिक वायर में जो गुड कंडक्टर होती है, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, अगर अब इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस होगी तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं अलोंग द कंडक्टर। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय ए बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैटरी, ये बैटरी प्रोड्यूस करती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सेल्स मौजूद हों। द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। जो केमिकल एक्शन सेल में होती है वही ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है इस सेल के टर्मिनल्स में। इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, जब इससे कोई करंट ड्रा नहीं होती है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, जब सेल्स को कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट एलिमेंट के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो चार्जेस को मोशन में लाती है इन ए कंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। In order to maintain the current is given electric circuit, in a given electric circuit, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए the cell has to expend its, इस सेल को अपनी जो केमिकल एनर्जी है इसको खर्च करना है, सर्व करना है जो इसमें स्टोर होती है। We define potential difference between the 2 points in an electric circuit carrying some current as work done to move a unit charge. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट अनदर, हम कितनी वर्क होती है एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में ले जाने तक, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो प्यारे बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको V से हम रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। सो वर्क डन ओवर चार्ज, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये किसके बराबर होता है? वर्क डन बटा चार्ज, V इज इक्वल टू W ओवर Q।
तो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू W ओवर Q. दिस इज वर्क डन ओवर चार्ज, वर्क डन ओवर चार्ज. So how much work is done to move a unit charge from one point to another point? That's called potential difference. और इसका जो ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट है, और इसको एलेसेंड्रो वोल्टा, एन इटालियन फिजिसिस्ट जो था, उसके नाम पर इसका नाम दिया गया है. 1 वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द करंट कैरिंग कंडक्टर. इज द करंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है दो पॉइंट्स के दरमियान एक करंट कैरिंग कंडक्टर में. व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल काम किया जाता है, 1 जूल वर्क किसके लिए किया जाता है? टू मूव वन चार्ज ऑफ कॉलम फ्रॉम वन पॉइंट अनदर. चार्ज ऑफ कॉलम, one column of charge of one column from one point to another. जब एक कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लिया जाता है, और जब 1 जूल वर्क इसके लिए लगाया जाता है, तो इससे हम क्या कहते हैं? इट इज़ 1 वोल्ट. सो 1 वोल्ट का मतलब क्या है? दिस इज 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कॉलम, or 1 volt is 1 joule per column. The potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए इसको मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को. तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टमीटर. वोल्टमीटर जो है ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड. तो ये कनेक्ट किया जाता है पैरेलल उन दो पॉइंट्स के दरमियान जिनके दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं. तो अब नीचे एक न्यूमेरिकल है. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ above वोल्ट. तो यहाँ पे चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज Q that flows between the two potential difference V is 12 volt is equal to 12 volt is 2 column, thus amount of work done. तो हमें पहले से ही पता है. तो यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है हमें? एक तो Q दिया हुआ है, that is 12 V, और एक तो C दिया हुआ है, that is 2C. और हमें पता है कि अब हमें W निकालना है. अब हमें ऊपर हमने पढ़ा था, तो W इज इक्वल टू VQ. तो इन दो को मल्टीप्लाई करना है. W इज इक्वल 12 इंटू 2. ये जो वर्क है ये जूल्स में आता है. W इज इक्वल टू 24 जूल्स. तो ये वर्क डन जो है इसका 24 जूल्स आएगा, क्योंकि इसमें हमें दो चीज़ें दी हुई हैं. क्योंकि रिलेशन ऊपर हमने पढ़ी है, ये यहाँ रिलेशन है V इज इक्वल टू W ओवर Q. जब V इज इक्वल टू W ओवर Q, तो अब अगर ये निकालना है हमें W, तो W इज इक्वल टू VQ. अब अगर हमें Q निकालना है तो W बाई V, और अगर Q निकालना है तो वो W बाई V रहेगा. तो V तो है ही है, और अगर W निकालना है तो वो इसके बराबर आएगा. तो इस सवाल में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं प्यारे बच्चों. एक है ये इसमें दिया हुआ हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है. चार्ज जो है वो 2 कॉलम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V वो 12V है. तो हमें वर्क निकालना है, दैट इज QV. सो ये
12 into 2, that is 24 joules. जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए आपने यहाँ पे W इक्वल टू वी क्यू और दिस इज 12V इंटू 2C, दिट इज 24V oblique C, that is 24 joule. So dear students, today we have discussed about the potential difference. Hope that you will also watch this video with concentration at your home and try to understand the things well. In case you face any problem, you can contact me. I will always be available to clear your doubts. Thanks. Stay home, stay safe, and stay blessed.